बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने फ़ेल को शुरू किया था और हमने देखा था कि फ़ेल किसे कहा जाता है। फ़ेल कहा जाता है किसी भी काम के करने को, यानी काम का करना फ़ेल कहलाता है। फिर हमने देखा था कि जो भी फ़ेल अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनके 95% अफ़आल ऐसे होते हैं जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिसाल लें, काफ, ता और बा। कतब, इसका मतलब होता है लिखना, और ये 3 हरूफ हैं। आप देखें, लिखना में 4 हरूफ हैं, लेकिन अरबी में काफ ता बा 3 हरूफ हैं। दूसरी मिसाल हा, सीन और बा। हसीबा, इसका मतलब होता है गुमान करना, तो गुमान करने के लिए भी 3 ही अल्फाज हैं। फिर फा, ता और हा। फतह, इसका मतलब होता है खोलना या कामयाब होना, तो फतह में भी 3 हरूफ हैं। अब इन तीनों हरूफ के अपने एक नाम होते हैं, जैसे काफ है, ता है, बा है और हा, सीन, बा, ये 3 हरूफ है ना। तो इन 3 हरूफ को कहा जाता है, ये जो पहले वाले 3 हरूफ हैं काफ और फिर हा और फा, इनको कहा जाता है फा कलमा। यहाँ पर आप नोट कर लें, फा कलमा लिखा हुआ है। फिर जो बीच वाले हरूफ होते हैं, 3 हरूफ में से बीच वाले हरूफ, उनको कहा जाता है आइन कलमा, और जो आखिरी वाले 3 हरूफ हैं उन्हें कहा जाता है लाम कलमा। सही है, तो जो पहले वाले को फा कलमा, दूसरे वाले को आइन कलमा और तीसरे वाले को लाम कलमा। असल में ये लफ्ज़ फेल है ना, फेल हम पढ़ रहे हैं, तो फेल के बिना पर इनके ये नाम रखे गए हैं। आपको अगर कोई कहे कि फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा लिखें, तो फिर आप जो फेल होगा उसको पहले हर्फ को फा कलमा कहेंगे, दूसरे को आइन और तीसरे को लाम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर फेल का कोई ना कोई ज़माना होता है, और ज़माने 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमने अभी हाल और मुस्तकबिल को नहीं पढ़ा, माजी को शुरू किया था। फिर जब हमने माजी को समझा तो हमने देखा कि शुरू में फेल आता है। यहाँ पर आप नोट कर लें कि अरबी ज़बान में सबसे पहले फेल लिखा जाता है, और हर फेल के साथ उसका कोई ना कोई फ़ाइल ज़रूर होता है, यानी कोई ना कोई करने वाला, फेल का एक करने वाला फ़ाइल मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर मैं मिसाल लिखूँ, शीन, रॉ और बा, शरीब, इसका मतलब होता है शरीब, और दूसरी मिसाल कौफ, ता और लाम, जिसका मतलब होता है क़तल, यानी उसने कत्ल किया। तो ये फ़ाइल इसके अंदर 2 तरह से आएगा, एक फ़ाइल ज़ाहिर की सूरत में होगा और दूसरा फ़ाइल ज़मीर की सूरत में होगा। ज़ाहिर की सूरत में और ज़मीर की सूरत में। ज़मीर की सूरत में हम पिछली 3 से 4 वीडियोज़ में पढ़ आए हैं। अब हम फ़ाइल को ज़ाहिर करेंगे, बाहर निकालेंगे। सही है, तो शरीब, सही है, क़तल, ये 2 हमारे पास फ़ेल है। अब हम इनके फ़ाइल को ज़ाहिर करेंगे। शरीब यानी कि उसने पिया। अगर मैं इसके अकेला तर्जमा करूँगी ना, तो मैं ये ऐसे ही तर्जमा करूँगी कि उसने पिया। फिर क़तल, उसने कत्ल किया। लेकिन अब मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ कि वो कौन, उसका नाम तो होगा ना कुछ, तो वो कौन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शरीब, फिर ज़ईदुन, लेकिन या फिर हामिदुन। लेकिन मैं ये जो हामिदुन लिखूँगी, ये मैं किस एराबी हालत में लिखूँगी, ये मैं हालत रफ़ा में लिखूँगी। नोट कर लें, फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में होता है। अगर आपको फ़ेल के बाद कोई इस्म हालत रफ़ा में नज़र आए, तो आपने खुद उसको उसका फ़ाइल बना देना है। ठीक है, शरीब हामिदुन, हामिद ने पिया। ये जो ने का मफ़हूम आ रहा है ना, ये हालत रफ़ा की वजह से आ रहा है, क्योंकि हालत रफ़ा में है। अगर यहाँ पर हम ये हालत नसब या हालत जर में लिखते हैं ना, तो हम ने का तर्जुमा नहीं करते। इसको नोट कर ले कि हालत रफ़ा की वजह से ये ने का तर्जुमा आ रहा है। शरीब हामिदुन, हामिद ने पिया। फिर क़तल, क़तल के बाद हम कहें महमूदुन, तो महमूद ने कत्ल किया। हालत रफ़ा की वजह से हम ने का तर्जमा करेंगे, वरना अरबी ज़बान में ने के लिए कोई अलग ख़ास लफ्ज़ नहीं है। उर्दू ज़बान में हम फ़ाइल को ने से ज़ाहिर करते हैं। मसलन जैसे मैंने कहा कि हाँ, महमूद ने कत्ल किया, तो कत्ल किसने किया, महमूद ने किया। अरबी ज़बान में ने के लिए हालत रफ़ा आती है। क़तल महमूदुन, महमूद ने कत्ल किया। सही। फिर शरिबना, फिर शरिबत, शरिबतुमा, शरिबतुम, शरिबती, शरिबतुमा, शरिबतुन्ना, ये नंबर 12, शरिबतुन्ना। फिर शरिबना,
शरीब तू और फिर शरीब ना। ये गर्दान में 14 ज़मायर होते हैं तो गर्दान भी 14 चलेगी। तो जब हम फ़ाइल को ज़ाहिर करके लिखेंगे ना तो ये मुकम्मल गर्दान नहीं चलेगी। नंबर 2 भी नहीं, नंबर 5 भी नहीं, 8 भी नहीं, 11 भी नहीं, 14 भी नहीं, 13 भी नहीं। ये हम गर्दान के सीगे उठाएंगे ही नहीं अगर हमने अपना फ़ाइल ज़ाहिर करना है। वो कैसे, मैं आपको अभी समझाती हूँ। बस आपने यहाँ पर ये एक गलती हो गई है, नंबर 7 को भी हमने टच नहीं करना। बस सिर्फ गर्दान के कौन से सीगे चलेंगे, नंबर 1 और नंबर 4। वो इसलिए क्योंकि नंबर 1 ये मुज़क्कर के लिए आता है और नंबर 4 मोनस के लिए। मसलन शरीब उसने पिया, शरीबा उन दोनों ने पिया, शरीबू उन सब ने पिया, शरीबत उस मोनस ने पिया। तो चौथा नंबर सीगा मोनस के लिए और पहला मुज़क्कर के लिए, ठीक है। इसलिए हम गर्दान का सिर्फ पहला और चौथा सीगा उठाएंगे। मसलन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मुसलमानों ने कत्ल किया, मुसलमानों। अब ये मुसलमान जमा है तो मैं यहाँ पर इस तरह नहीं लिखूंगी कि कतलू अल मुस्लिमून। देखिए नोट करें, ये है ना कतलू, कतलू यानी कि उन सब ने कत्ल किया। अब मैं उन सब को जाहिर करना चाहती हूँ कि वो सब कौन थे, वो सब मुसलमान थे मसलन। तो कतलुल मुस्लिमून, मुस्लिमून हालत रफ़ा में लिखेंगे, मुस्लिमून मुसलमानों ने कत्ल किया। तो ये जुमला गलत है। ये गलत इसलिए है कि हम गर्दान का सिर्फ एक या चौथा ही सीगा उठाएंगे। ये कतलू हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कतलुल मुस्लिमीन या ये गलत है, हमने यहाँ पर कत्ल यानी कि नंबर 1 सीगा लगाना है। और क्योंकि मुसलमान मुज़क्कर है इसलिए हम यहाँ पर पहला सीगा लगाएंगे कौफ ता और लाम, सही है। अगर मैं कहना चाहती हूँ मुसलमान औरतों ने पिया तो मैं यहाँ पर शरीबुल मुस्लिमात नहीं कहूँगी। नोट कर लें, ठीक है। ये बातें समझने की है। अगर आपको एक मर्तबा में समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल भी आगे मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम लिखें शरीब अल मुस्लिमात जमा, ठीक है। मुस्लिमात तो अल है ना इसलिए हम एक पेश देंगे मुस्लिमातु। तो यहाँ पर शरीब अल मुस्लिमातु, आप नोट करें कि ये जुमला सही है या गलत है। हाँ, इसमें एक गलती है, शाबाश। और वो गलती कौन सी है कि यहाँ पर अगर ये मुस्लिमात मोनस हैं तो हमने पहला सीगा क्यों इस्तेमाल किया है, मुज़क्कर वाला शरीब है, जबकि यहाँ पर इस्तेमाल होगा शरीबत। क्या इस्तेमाल होगा, शरीबत। हम यहाँ पर ता भी लगाएंगे, बा ताज़बत, लेकिन ये ता पर जज़म है ना तो इसलिए हम इस जज़म को काट कर फिर इसके नीचे ज़ेर देंगे। तो शरीबतिल मुस्लिमात, मुसलमान औरतों ने पिया। शरीबतिल मुस्लिमात, मुसलमान औरतों ने पिया। शरीब नहीं कहेंगे या फिर शरीब तुन्ना नहीं कहेंगे। ना दूसरा आएगा, ना तीसरा, ना चौथा, तो कोई भी नहीं, सिर्फ पहला और चौथा। पहला मुज़क्कर के लिए और चौथा मोनस के लिए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा आगे आए, यहाँ पर हमने लिखा है फ़ाइल के साथ मुकम्मल गर्दान। तो ये मैंने पूरी गर्दान एक मरतबा आपके सामने लिखी है ताकि आपको बात पूरी तरह वाज़े हो जाए। पहले आप ये नोट कर लें, सजद ज़ईदुन, ज़ैद को अभी हमने कोई एराबी हालत नहीं लगाई। अब आप मुझे बताएं कि हमने यहाँ पर कौन सी एराबी हालत लगानी है। सजद ज़ईदुन, शाबाश। ये हालत रफ़ा हम लगाएंगे क्योंकि फ़ाइल हालत रफ़ा में होता है। सजद ज़ईदुन। अब यहाँ पर आए, सजदत फ़ातिमा तू, यानी कि फ़ातिमा ने सजदा किया। सजदत फ़ातिमा तू, फ़ातिमा तू ये गैर मुनसरिफ है इसलिए हम इस पर एक पेश लगाएंगे, वरना इस पर 2 पेश आते अगर ये गैर मुनसरिफ नहीं होता। तो सजदत फ़ातिमा तू, फ़ातिमा ने सजदा किया। अब मैं कहना चाहती हूँ कि ज़ैद और हामिद ने सजदा किया, यानी कि 2 लड़कों ने सजदा किया। तो ये यहाँ पर मैंने गर्दान लिखी है मगर ये गलत है। ये गलत मैंने इसलिए लिखी है कि मैं आपके सामने खुद गलत करती जाऊँ और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने गर्दान के ये सीगा भी, सजदा भी इस्तेमाल नहीं करना,
सजदू भी इस्तेमाल नहीं करना, सजदतुम भी इस्तेमाल नहीं करना, सजदतुन्न भी नहीं, सजदती भी नहीं, और इसी तरह यहाँ पर ये मुकम्मल आए हमने ये इस्तेमाल नहीं करने। ये अरबी ग्रामर का रूल है कि हमने जब फ़ाइल को ज़ाहिर करना है तो फ़ाइल चाहे मुसन्ना हो चाहे जमा हो, हमने उसके साथ अगर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का पहला सीगा, अगर मोनस है तो मोनस का पहला सीगा इस्तेमाल करना है। मसलन मैंने आपसे अभी अभी कहा कि ज़ैद और हामिद ने सजदा किया, तो मैं यहाँ पर सजदा ज़ैदुन व हामिदुन नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर सजदा ज़ैदुन व हामिदुन ये गलत होगा, क्योंकि सजदा नहीं लगेगा, यहाँ पर सजदा की जगह सजद ही लगेगा। सजद ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैद और हामिद ने सजदा किया। फिर ज़ैद, हामिद और महमूद ने सजदा किया मसलन, तब भी मैं सजदू नहीं लगाऊंगी, तब भी मैं सजद ही लगाऊंगी कि सजद ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन। सही है। इसी तरह यहाँ पर आए, अगर मैं कहना चाहती हूँ फातिमा और आयशा ने सजदा किया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सजदता फातिमतु व आयशतु। बात को समझ रहे हैं ना आप? सही है। मैं यानी कि पहले और चौथे सीगे के अलावा कोई और सीगा इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, मुझे इजाज़त ही नहीं है। यहाँ पर आप बल्कि जब नोट्स बना रहे हैं ना, तो ये ज़ाहिर के सामने आप नंबर 1 और नंबर 4 लिख दें, क्योंकि ताकि आपको पता हो कि ज़ाहिर जब भी फेल होगा तो हमने पहला या फिर चौथा सीगा ही इस्तेमाल करना है, बाकी हमने और कोई सीगे इस्तेमाल नहीं करने। अगर फ़ाइल जमा हो जाए तो फ़ाइल को जमा लाते रहना है, लेकिन हमने फ़ेल को सिर्फ पहला सीगा मुज़क्कर के लिए और चौथा सीगा मोनस के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर एक मर्तबा मुकम्मल गर्दान रखते हैं, क्योंकि ये गर्दानें गलत हैं, ये हमने इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, मसलन मैं लिख रही हूँ, हम फ़ेल ले रहे हैं फ़तह। फ़तह उसने खोला, अब मैं उसको ज़ाहिर करना चाहती हूँ, फ़तह मुहम्मदुन, मोहम्मद ने खोला। सही है। यहाँ पर मोहम्मद किसी का भी नाम हो सकता है। फ़तह मुहम्मदुन, मोहम्मद ने खोला, या फिर फ़तह अल मुस्लिमू, मुसलमान ने खोला। मोहम्मद के मैंने अलिफ लाम इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मोहम्मद लफ्ज़ मारफा था, इसमें अलम था, मुस्लिम मारफा नहीं है, इसके लिए हमने मारफा बनाने के लिए उसे अलिफ लाम दिया है। फ़तहल मुस्लिमू, मुसलमान ने खोला। अब मैं कहना चाहती हूँ 2 मुसलमानों ने खोला। क्या खोला, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें। सही है। 2 मुसलमानों ने खोला, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फ़तहल, यानी फ़तह ही इस्तेमाल होगा। फ़तहल मुस्लिमानी, मानी ये हालत रफ़ा है। फ़तहल मुस्लिमानी, 2 मुसलमानों ने खोला। अब जमा पर आए, मुसलमानों ने खोला, तो फ़तहल मुस्लिमून, यहाँ पर जमा लिखेंगे, ठीक है। फ़तहल मुस्लिमून, मुसलमानों ने खोला। तो यहाँ पर फ़तह पहला सीगा ही इस्तेमाल होगा। अगर मैं मोनस की बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगी फ़तहत। सही है। फ़तहत अल मुस्लिमातु, मुसलमान औरत ने खोला। अब यहाँ पर फ़तहत की वजह से अल के साथ हम मिला नहीं पा रहे, तो ये फ़तहत का जो जज़म है ना, इसको हम ख़त्म कर देंगे, फिर हम इसके नीचे ज़ेर लगा देंगे। फ़तहतिल मुस्लिमातु, मुसलमान औरत ने खोला। फिर 2 मुसलमान औरतों ने खोला, फ़तहतिल मुस्लिमतानी, 2 मुसलमान औरतों ने खोला। सही। तो ये फ़तहतिल मुस्लिमानी ये भी मुसन्ना के लिए है, और फ़तहत वाहिद इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि मोनस की बात हो रही है तो इसलिए फ़तहत इस्तेमाल हुआ है। फिर अगर मैं जमा की बात करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी फ़तहतिल मुस्लिमातु। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर सिर्फ पहला और चौथा सीगा ही इस्तेमाल हुआ है। ये पहला सीगा मुज़क्कर के लिए
اور یہ چوتھا صیغہ مونس کے لیے، باقی اس کے علاوہ ہم نے کسی صیغے کو ٹچ نہیں کیا۔ وہ صیغے تب چلیں گے جب ہم ضمائر کی بات کریں گے کہ تم نے کھولا، اس نے کھولا، میں نے کھولا، ہم نے کھولا، تم سب نے کھولا، تو یہ تب ہم ضمائر استعمال کریں گے۔ باقی اگر میں ظاہر کی بات کروں تو ظاہر یا تو مذکر ہوتا ہے یا مونس ہوتا ہے۔ مذکر میں یا تو دو ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، مونس میں یا تو دو ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں، ظاہر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر یہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر ابھی ہم نے مفعول سیکھنا ہے کہ کسی بھی فعل میں مفعول کب کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے اور مفعول کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن تب تک کے لیے یہ آپ ضرور سمجھیں جو ہم نے ابھی سیکھا کہ اگر فاعل ظاہر کی صورت میں آ جائے تب ہم نے پہلا اور 14 صیغہ ہی استعمال کرنا ہے، باقی اور کوئی بھی صیغہ استعمال نہیں کرنا۔ وہ تب استعمال کرنا ہے جب ضمیر ہو۔ کل ہم انشاءاللہ مفعول کو شروع کریں گے، فعل کا تیسرا جز مفعول، فعل، فاعل اور پھر مفعول۔ یہ باتیں یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، کل ہم انشاءاللہ مفعول شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔